अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन लेके आए हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है हमारी लेस का, जो कि आज हम बनाएंगे। इसके लिए मुझे ये 1 कलर चाहिए था। इसके लिए मैं 3 लेयर्स यूज़ करूंगी इसी एक ही कलर के साथ। एज़ यूजुअल मैंने आपको बहुत बार सिखाया है हमें एक ही थ्रेड से 3 लेयर्स को कैसे बनाना है, तो वो हम इसके साथ बना लेंगे। और 3 लेयर्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। ये आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत है। इसको हर कोई बड़ी आसानी से बना सकता है। इसमें किसी किस्म की हम कोई ट्रिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम किसी किस्म की बेस रो यूज़ कर रहे हैं। तो हमें 3 लेयर्स बना लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले 3 लेयर्स को कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। 3 टाइम फोल्डिंग्स ले लिए हैं हमने एक ही थ्रेड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 फोल्डिंग्स के बाद जब ये यहाँ पे हम फिनिश हो जाएंगे तो फिर इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए हम ये वाली फोल्डिंग वाली थ्रेड में से सिंगल लेयर वाले थ्रेड को इस तरह से निकाल के इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से हम अपना काम कंप्लीट करते जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से इसको लेंथ को बढ़ाते हुए किसी और स्पेयर नलकी के ऊपर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं एक ही बार, जितना आपको रिक्वायर्ड है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का बहुत ही आसान डिज़ाइन, जिसके लिए हम सबसे पहले 3 लेयर्स के साथ हम इसके लिए स्लिप नॉट बना लेंगे। कुछ इस तरह से हम स्लिप नॉट बनाएंगे। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ज़रूरी है, उसके साथ हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है और खुलता नहीं है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे अपने फैब्रिक पे। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, मैंने आज का डिज़ाइन जो है मैं अपनी फैब्रिक की उल्टी साइड पे बनाऊंगी और फिर हम उसकी फ्रंट साइड पे जाके उसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं तो ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। जो मैं बेसिकली डिज़ाइन बना रही हूँ वो मैं बैक साइड पे बनाऊंगी, बट उसकी फ्रंट लुक हम शो करेंगे। आप चाहें तो उसकी बैक लुक भी शो कर सकते हैं। ये दोनों साइड से डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बैक साइड से सिंगल क्रोशे ले लेंगे अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरह से। 1 टाइम सिंगल क्रोशे लिया और 2 टाइम सिंगल क्रोशे लिया, बिल्कुल पहले वाले के साथ ही, बगैर किसी डिस्टेंस के, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन लेते हुए हमने क्या करना है, ये जो 2 टाइम हमने सिंगल क्रोशे बनाया है इनके क्रॉस में हमें चाहिए मॉडिफाइड सिंगल क्रोशे। वो कैसे बनेगा, हम सिंगल क्रोशे लेंगे कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट टाइम में हमें मुश्किल लगता है, जो कि हमारी बिगिनर फेलोज़ हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ये इनके सेंटर में से हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे कुछ इस तरह से। मॉडिफाइड सिंगल क्रोशे कैसे लेंगे, ये सिंगल क्रोशे बना लिया हमने, बल उसका ले लिया, तो ये 2 टाइम हमारे पास लूप्स हैं, तो हमने इनमें से 1 बाय 1 बाहर आना है, एक टाइम में नहीं, 1 बाय 1 कुछ इस तरह से। 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम। इसी तरह से एक बार फिर से इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे लेंगे और ये हमारे पास 2 लूप्स हैं, तो एक बार हम एक में से बाहर आएंगे और फिर दूसरी वाले में से बाहर आएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। और फिर बनाते ही साथ ही हम 1 चेन ले लेंगे और फिर से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम डिस्टेंस पे और साथ साथ विदाउट एनी डिस्टेंस। इनके सेंटर में हम इतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना का ये हमारा बनता है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना आपने, वरना आपका डिज़ाइन में खिंचा हुआ आएगा। सिंगल क्रोशे लिया हमने 1 टाइम और साथ ही हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे, तो ये हमारा 2 टाइम सिंगल क्रोशे हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन लिया। 4 चेन को हमने फिर यहाँ पे क्या करना है, ये इन 2 सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे लेना है हमने कुछ इस तरह से। ये दोनों सिंगल क्रोशे के क्रॉस में ही हमें सिंगल क्रोशे लेना है। वो हमने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए फर्स्ट टाइम बनाया था, बट हमें बेसिकली हमारा डिज़ाइन दोनों सिंगल क्रोशे के ऊपर से हमने सिंगल क्रोशे लेना है कुछ इस तरह से। हमारे पास 2 लूप्स आ जाएंगे सिंगल क्रोशे के, तो हम 1 बाय 1 इनमें से बाहर आएंगे। 1 टाइम सिंगल क्रोशे और ये हमारा 2 टाइम सिंगल क्रोशे। 2 टाइम सिंगल क्रोशे हमने मॉडिफाइड टाइप से बना लिया और साथ ही हमने 1 चेन लिया और फिर हमने इसको मज़ीद नेक्स्ट सेम डिस्टेंस पे हमने अटैच किया 2 सिंगल क्रोशे पे।
2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं बिल्कुल साथ साथ। इसमें इन दोनों के सेंटर में हमें कोई डिस्टेंस या कोई चेन नहीं लेनी है। कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा 2 सिंगल क्रोशे। हम एक बार फिर से बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशे बनाना है इन 2 सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, यहाँ पे इस वाले स्पेस में, ये वाला क्रॉस करते हुए इनके ऊपर से हमने सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से, इस तरह से। जब हमारे पास ये सिंगल क्रोशे के 2 लूप्स आ जाएंगे हमारे पास, तो इनमें से हम 1 बाय 1 बाहर आएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, जब हम एक चीज़ में से 1 बाय 1 लूप्स में से बाहर आते हैं तो वो मॉडिफाइड सिंगल क्रोशे हो जाएगा। या अगर आप डबल क्रोशे भी लेते हैं 1 बाय 1 वाले में से, तो फिर उसको भी आप मॉडिफाइड डबल क्रोशे काउंट कर सकते हैं, 1 टाइम और ये 2 टाइम। इस तरह से ये 2 टाइम कंप्लीट कर लिया और साथ ही 1 चेन लिया और फिर इनको सेम डिस्टेंस पे 2 टाइम सिंगल क्रोशे किया। जितना डिस्टेंस हम पीछे ले रहे हैं हमें उतना ही डिस्टेंस लेना है। 2 टाइम सिंगल क्रोशे करके फिर से हमने इन 2 सिंगल क्रोशे के क्रॉस में 4 चेन प्लस 2 सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। ये बेसिकली हमारा बैक साइड है फैब्रिक का, और ये हमारा लेकिन हमने बनाया इस साइड से है, बट आप इसी लुक को भी फाइनल लुक कर सकते हैं और आप इसकी बैक साइड पे जाएं तो बहुत खूबसूरत लुक आता है। और इस तरह मैंने ये वाला फ्रंट साइड बनाया है जिसपे हमने ये बैक डिज़ाइन बनाया है, और आप चाहें इसको इस तरफ से भी देख सकते हैं, आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट करूँगी ताकि मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा सकूँ कि कैसा लगता है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि डिज़ाइन फाइनल लुक में आके हमें कैसा दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह से है। ये मैंने बैक फैब्रिक पे बनाया है, बट ये हमारा फ्रंट से ये ही डिज़ाइन बनाया है। आप इसको भी फ्रंट यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसकी फ्रंट साइड पे आके लुक देखेंगे, इसकी बैक साइड की लुक कुछ इस तरह से आएगी, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसको भी फ्रंट काउंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप इस डिज़ाइन के यहाँ पे एज पे जहाँ पे हमने 4 चेन बनाया है और फिर डबल क्रोशे बनाए हैं, आप वहाँ पे बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड की लुक है जो कि बेसिकली बैक है, बट ये मैंने फैब्रिक पे फ्रंट पे बनाया है। ये बैक साइड की लुक है और ये हमारी फ्रंट साइड की लुक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी था और आप इसको इजीली कहीं पे भी बना सकते हैं, और फर्स्ट टाइम में अगर आप बिगनर्स बना रहे हैं तो भी आप इजीली इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बनाएं, अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे, दामन पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, और आप इसको अपने बाजू पे बनाएं, और आप इसको अपने गले पे भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।